So Michigan and Detroit is also known as the automotive capital of the world. So आज का जो मेरा सफ़र है वो मिशिगन से लेके ओहायो न्यू फिलाडेल्फिया की जानिब है। इट्स अ वर्क ट्रिप। तो मैंने सोचा कि आज आपको दिखाते हैं कि यहाँ से मिशिगन से ओहायो का सफ़र कैसा है, और रास्ते में मैं आपको बताता हूँ कि डिट्रॉय को ऑटोमोटिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोलते हैं। सो इस वक्त मैं आया हूँ इंटरप्राइज अपनी रेंटल गाड़ी उठाने के लिए। नॉर्मली अमेरिका में जब आप वर्क के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपको अपनी गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं होता, आप अपनी गाड़ी छोड़ के रेंटल गाड़ी लेके जाते हैं। तो सबसे पहले मैं भी आया हूँ इंटरप्राइज अपनी रेंटल गाड़ी उठाने। सो रेंटल कार तो उठा ली है, निसान रोक मिली है और इट्स प्रीटी गुड क्योंकि मैं ऑलरेडी निसान चला रहा हूँ और ये भी निसान है। तो ये है हमारी आज की गाड़ी। सो गाइस, रेंटल मैंने उठा ली है और लकली मुझे एसयूवी मिल गई है और अब हम चढ़ चुके हैं फ्रीवे पे। सो मिशिगन मेरे ऑफिस से, मेरे वर्क प्लेस से जो न्यू फिलाडेल्फिया ओहायो का जो रास्ता है वो 4.5 आवर की मुसाफत है। लेकिन जब भी मैं ओहायो की तरफ जाता हूँ तो एक टर्किश रेस्टोरेंट है जिसका नाम है इस्तांबुल कैफ़े। मैं हमेशा वहाँ से लंच या डिनर करता हूँ। सो प्लान यही है कि पहले मैं जाऊंगा इस्तांबुल कैफ़े कोलंबस ओहायो और फिर वहाँ से डिनर करने के बाद मैं जाऊंगा आगे अपने होटल। सो गाइस, आज के व्लॉग के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मिशिगन और डिट्रॉय को वर्ल्ड ऑटोमोटिव कैपिटल भी बोला जाता है। सो इसकी वजह यह है कि लास्ट सेंचुरी में जब ऑटोमोटिव का बूम था तो डिट्रॉय वाज वन ऑफ द लीडिंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड के जहाँ से ऑटोमोटिव की इनोवेशंस और ऑटोमोटिव की सारी टेक्नोलॉजीज़ आती थी। और उसका रीज़न ये था कि जो बिग थ्री हैं जिसको फोर्ड, जीएम और क्राइसलर, दे आर लोकेटेड इन मिशिगन, डिट्रॉय। और लास्ट सेंचुरी में जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जितने भी बड़े बड़े ट्रक्स आते थे वो इन्हीं 3 कंपनियों के पास से आते थे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो और भी दूसरी जापानीज़ ऑटोमोटिव ने अपनी मार्केट में जगह बनाई और अब जैसे ईवी का एक ट्रेंड शुरू हो चुका है और अगले 10 से 15 साल में ईवी बहुत ही प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आ रही है। तो उसके साथ साथ अब यूएस की एक और ऑटोमोटिव कंपनी है जिसको टेस्ला के नाम से सब जानते हैं, तो वो भी अब बहुत ही प्रोमिनेंट होती जा रही है। सो दैट्स द रीज़न कि मिशिगन और डिट्रॉय को ऑटोमोटिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। सो मिशिगन के बॉर्डर पे और ओहायो के बॉर्डर दोनों तरफ बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं। तो जब आप मिशिगन से ओहायो की जानिब जाएंगे तो आपको मिशिगन की साइड भी और ओहायो की साइड भी आपको जा बजा ऑयल रिफाइनरीज़ नज़र आएंगी। मिशिगन से ओहायो में दाखिल होते ही दोनों तरफ आपको मैदानी इलाके नज़र आना शुरू हो जाते हैं। समर के सीज़न में जब आप इन इलाकों में आते हैं तो ये बहुत ही सब्ज़ व शादाब नज़र आते हैं। जैसे ही आप डबलिन का एग्ज़िट लेते हैं फ्रीवे से, आपके साथ साथ फ्रीवे के साथ साथ स्कर्डियो रिवर आपके साथ साथ चलता है और ये रिवर कैफ़े इस्तांबुल के साइड से भी गुज़रता है। कैफ़े इस्तांबुल जिस सिटी में लोकेटेड है उसका नाम है डबलिन। और जैसे ही आप डबलिन में इंटर होते हैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी इमारत
आपके लेफ़्ट साइड पे नज़र आती हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये डबलिन का डाउनटाउन है, पर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और रेस्टोरेंट्स मुझे नज़र आए। सो फाइनली 3.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच गया हूं डबलिन, ओहायो। ये कोलंबस के बॉर्डर पर है और कोलंबस की जो मशहूर चीज़ है वो कोलंबस ज़ू है। तो अभी यहाँ चलते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक टर्किश रेस्टोरेंट है जहाँ बहुत ज़बरदस्त स्टेक्स मिलते हैं। सो आप जब भी डबलिन या कोलंबस के एरिया में आए तो प्लीज़ डू ट्राई दिस रेस्टोरेंट। तो चले अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं खाना क्या ऑर्डर करना है। सो ओहायो में मुझे लगता है कि टर्किश पॉपुलेशन बहुत है, क्योंकि ओहायो में बहुत सारे बहुत ही ज़बरदस्त टर्किश रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। ये जो है इस्तांबुल कैफ़े, इनकी भी ऑलमोस्ट 3 ब्रांचेस हैं, लेकिन मैं हर दफ़ा डबलिन जो कोलंबस के पास एरिया में है वो ट्राई करता हूँ। और दूसरा जो मैंने इनके टर्किश रेस्टोरेंट ओहायो में ट्राई किया है वो है आपका पाशा ग्रिल, विच इज़ इन डेटन, ओहायो। पर यहाँ पर आपको बहुत टर्किश रेस्टोरेंट मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि ओहायो में टर्किश पॉपुलेशन है। तो मैं जहाँ जब भी आता हूँ मैं स्टेक कबाब इनका ऑर्डर करता हूँ, और आता तो मैं दिखाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है उसका। और उससे पहले ये लोग सर्व करते हैं आपका ये ब्रेड, और ये एक तरह का इनका सॉस होता है विच इज़ इन ऑलिव ऑयल। सो खाने के बाद एक बार फिर से आगे का सफ़र शुरू कर चुका हूँ, जो कि है 90 मिनट का। सो अब यहाँ से जा रहे हैं हम न्यू फिलाडेल्फिया अपने होटल की तरफ। सो गाइस, ये है मेरा होटल आज रात के लिए, हॉलिडे इन न्यू फिलाडेल्फिया ओहायो में। तो आज की वीडियो यहीं पे अख्ताम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग डे टुडे। डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। Until next time, take care. Allah Hafiz.